इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो सुनिएगा, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बेसिकली आपको थोड़ा बहुत तो ट्रांसपीरेशन के बारे में पता ही होगा कि इट इज लॉस ऑफ वाटर। इट इज लॉस ऑफ वाटर। और वाटर किस फॉर्म में लॉस होता है? इन फॉर्म ऑफ वेपर। इन फॉर्म ऑफ वेपर। इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम aerial parts, aerial parts of living plants is known as transpiration. So transpiration की ये तो हो गई डेफिनेशन, छोटी सी बात है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पानी लॉस होता है in form of vapor from aerial parts of living plants, this is known as transpiration. चलो ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ट्रांसपीरेशन को एक कुछ कहकर बुलाया है। जैसे कर्टिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसपीरेशन को बोला कि ट्रांसपीरेशन इज an essential evil। अभी समझते हैं क्यों बोला इन्होंने। उसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीवार्ड। तो स्टीवार्ड ने भी यही बोला था। स्टीवार्ड ने ये बोला था, कुछ अलग फॉर्म में बोला इन्होंने बोल दिया कि ट्रांसपीरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। देखो, तो कर्टिस ने ट्रांसपीरेशन को असेंशियल एविल क्यों बोला? देखो, असेंशियल का मतलब जरूरी और एविल मतलब आप लोग जानते हैं एविल का मतलब क्या होता है। सो असेंशियल एविल इसलिए बोला इन्होंने क्योंकि ट्रांसपीरेशन जरूरी है एक प्लांट के लिए, बट ज़रूरी होने के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ट्रांसपीरेशन जब होता है तो उससे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, होता है वाटर का लॉस। तो वाटर का लॉस होता है, और कितना लॉस होता है वाटर का? बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे समझो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में लॉस हो जाता है। अच्छा, मैक्सिमम पार्ट लॉस हो जाता है। तो इसलिए तो ये हो गया एविल। और असेंशियल इसलिए क्योंकि ट्रांसपीरेशन ज़रूरी है, क्योंकि अब प्लांट जो है अपना, वो जो एक्सक्रीशन करता है ना भाई, एक्सक्रीशन करता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही करता है। उसमें जो भी हार्मफुल सॉल्ट्स वगैरह बन जाते हैं वो सब वो वाटर के साथ ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में ही बाहर निकालता है। तो इसलिए ये बात हो गई। चलो ठीक है। उसके बाद में स्टीवार्ड ने भी इसी बात को बोला कि अनअवॉइडेबल एविल है, मतलब इस चीज़ को अवॉइड नहीं करा जा सकता। एक्सक्रीशन को अवॉइड तो करा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? अनअवॉइडेबल एविल या फिर असेंशियल एविल। तो ये बात हो गई ट्रांसपीरेशन के बारे में छोटी सी। अब ऐसा बोला जाता है, सुनिए, कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन कौन से प्लांट्स के अंदर होता है? मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन कौन से प्लांट्स में होता है, ये बता दो आप बस। तो मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन होता है मीजोफाइट्स में। किस में? मीजोफाइट्स में। मीजोफाइट्स के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन होता है। मीजोफाइट्स क्या होते हैं ये आपने कहाँ पढ़ा है? इकोलॉजी में पढ़ा है। जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं। इसी हिसाब से मिनिमम ट्रांसपीरेशन पता है आपको कौन सी प्लांट्स में होता है? आई थिंक आपको नहीं पता होगा, या फिर आप गैस कर लो किस में होता है। मिनिमम ट्रांसपीरेशन अकर्स इन, मिनिमम ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? मिनिमम ट्रांसपीरेशन होता है सेकेलेंट जीरोफाइट्स में। अच्छा, जो वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस में जो प्लांट रहते हैं उनके अंदर मिनिमम ट्रांसपीरेशन होता है सेकेलेंट जीरोफाइट्स में।
मिनिमम ट्रांसपीरेशन, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन उनमें होने लगा तो इतना सही तो पानी मिलता है, उतना सारा का सारा पानी छू 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 मंतर छू हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के कितने टाइप्स हैं, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। अरे ट्रांसपीरेशन तो कितने प्रकार का है, तेरे कितने रूप हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, लिसन टू मी। तो ट्रांसपीरेशन अगर मैं बताऊं आपको तो ये 3 तरीके का होता है। 3 तरीके का कौन कौन सा, एक बार बता दो भाई, 3 तरीके का ट्रांसपीरेशन कौन सा होता है, हम भी तो जाने, हम भी पहचाने। जैसे सबसे पहले नंबर पर होता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन भाई, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है पहले नंबर पे। तो ये क्या है, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, नोट्स तो अपनी पढ़ाई का आधार होते हैं बच्चों। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या होता है सुनिएगा। देखिए ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब भाई ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। विच आर प्रेजेंट ऑन लीव्स, अब स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन लीव्स। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं भाई, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा क्या होते हैं, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है उसको अपन बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। Transpiration takes place through the stomata which are present on the leaves and delicate organs is called stomatal transpiration. Okay. अब एक लाइन बोली जाती है कि जो मैक्सिमम, क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, maximum amount of water is lost by this transpiration, this मतलब stomatal transpiration। तो मैक्सिमम वाटर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से ही लॉस होता है, तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन से लॉस होता है मैक्सिमम वाटर। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा ट्रांसपीरेशन है जिसके थ्रू मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, तो इट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय दिस ट्रांसपीरेशन। चलो ये भी ठीक है। अबाउट 50 to 90% ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। ये बहुत जरूरी लाइन है, ये हमें याद होना ही चाहिए कि अबाउट 50 to 90%, कितना, 50 to 90%, remember this data, 50 to 90% transpiration, 50 to 90% transpiration occurs through stomata, occurs through stomata। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो हमने बोल दिया कि अबाउट 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। अरे वाह, आज तो बड़ी ज़रूरी बात सीख ली हमने कि 50 to 90% ट्रांसपीरेशन किससे होता है, बोल दो, अरे ये तो स्टोमेटा से होता है। 50 to 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। तो ये पहले टाइप का ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ लिया, जिसको हमने बोला था स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, मतलब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब भाई दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एक ट्रांसपीरेशन जिसको लोग प्यार से बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते रहे, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन इसको बोला जाता है मेरे भाई, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ओके, अब ये क्या होती है सुसरी, ये क्या चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू, लॉस ऑफ वाटर थ्रू, किसके थ्रू, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट, क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द
herbaceous stem एंड लीव्स। देखो लीव्स और हर्बेशियस स्टेम पर एक कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, क्यूटिकल बोला जाता है ना उनको। तो क्यूटिकल के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है क्यूटिकल के थ्रू, उसको बोला जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं भाई क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ओके, क्यूटिकल क्या होती है जरा एक बार ये भी बता देते हैं। हेलो भाई, क्यूटिकल क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं कि क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक। क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक। कैसी होती है? क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक थिन लेयर, वैक्स लाइक थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ वैक्स लाइक थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो क्यूटिकल इज ए वैक्स लाइक थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो जो वाटर क्यूटिकल के थ्रू लॉस होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब एक और जरूरी बात ध्यान से सुनना, केवल 9% टू 9.9%, ओनली 9% to 9.9% ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू दिस। ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू दिस क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो देख लो, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मतलब क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कितना होता है? केवल 9 से 9.9%, 9 से 10%, ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 to 90% ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होता है? 50 to 90% ट्रांसपीरेशन, 50 to 90% किसके थ्रू होता है? वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू होता है? वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्यूटिकल से तो बहुत कम होता है। कितना ही हो रहा है देख लो, कितना हो रहा है? 9% to 9.9% ही हो रहा है। चलो नेक्स्ट टाइप, तीसरे नंबर पे हमारे पास अगले टाइप का जो ट्रांसपीरेशन है बच्चों वो है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। इसको बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। बड़े आराम से पढ़ते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सो लिसन टू मी केयरफुली। मैं बोलूंगा कि देयर आर माइन्यूट pores, there are minute pore like structures, minute pore like structures होती हैं which are found on stem, जो stem पर पाई जाती है of woody plants, on stem of woody plants and epidermis भाई, अच्छा, epidermis of some fruits, on epidermis of some fruits called lenticels। तो lenticels क्या होती हैं? भविष्य में आपको कोई पूछे कि there are minute pore like structures which are found on woody stem। देखो woody stem पे वो छेद से हो जाते हैं ना, हम देखा होगा स्टेम पे, उन्हीं को बोलते हैं lenticels। क्या बोलते हैं? उन्हीं को lenticels बोलते हैं। तो woody plants में उनकी स्टेम पर और कई बार कुछ फ्रूट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस पर, आउटर सरफेस पर भी आपको कुछ छेद से दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो आप समझ गए होंगे कि जो लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ये तो पता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये तो तुच्छ होता है, बड़ा तुच्छ है ये तो। मतलब ऐसे समझो कि कितना, केवल और बहुत कम प्रोपोर्शन है इसका, जो मतलब जो ट्रांसपीरेशन लेंटिसेल के थ्रू होता है ना वो बड़ा कम है। कितना क्या? बड़ा कम है, बहुत कम, बड़ा कम। कितना है?
0.1 to 1%, केवल इतना ही, 0.1 से 1%, केवल इतना ही होता है टोटल वाटर जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है, केवल और केवल इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से कितना वाटर लॉस होता है? 0.1 to 1% ओनली, दिस इज ओनली। और क्यूटिकल के थ्रू कितना होता है, एक बार याद कर लेते हैं, क्यूटिकल के थ्रू होता है 9% टू 9.9%। और अगर अब मैं आपसे पूछ लूँ कि स्टोमेटा के थ्रू कितना होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है 50% से लेकर के 90% तक। कितना होता है? 50% से 90% तक होता है। चलो ये चीज़ तो ठीक है। तो हमने बोल दिया कि सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इनमें मेजर होता है, जो कि 50 to 90% होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू होता है। क्यूटिकल क्या होती है? एक थिन वैक्सी लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है, और वो उस क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन कितना होता है? 9 to 9.9% ही होता है। और लेंटिसेल क्या होती है? लेंटिसेल्स आर माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वुडी प्लांट्स की स्टेम पर होते हैं। और एपिडर्मिस ऑफ सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के एपिडर्मिस पर भी लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितना होता है? 0.1 to 1%, इतना सा होता है, बस इतना सा। ओहो सर, ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। अब एक दो आखिरी पॉइंट और बचे हैं अपने, तो एक चीज सुनने की कोशिश करना, तुम्हारे कानों को खुला रखना। एक फोलियर ट्रांसपिरेशन भी होता है। एक क्या होता है? फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन, अरे फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो लीव्स के थ्रू टोटल ट्रांसपिरेशन होता है उसको फोलियर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो टोटल ट्रांसपिरेशन, हम बोल सकते हैं कि टोटल ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस, टोटल ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, टोटल ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो जो लीव्स के थ्रू टोटल ट्रांसपिरेशन होता है उसको बोला जाता है फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो द टोटल ट्रांसपिरेशन दैट अकर थ्रू लीव्स इज नोन एज फोलियर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? फोलियर ट्रांसपिरेशन बोला जाता है भैया जी, फोलियर ट्रांसपिरेशन उसको बोला जाता है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स फोलियर ट्रांसपिरेशन कहलाता है, और इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती होंगी फिर तो। एक तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और इसके साथ जब आप ऐड करते हो क्यूटिकल यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तो ये दोनों मिला करके फोलियर ट्रांसपिरेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फोलियर ट्रांसपिरेशन जो लीव्स के थ्रू होता है, तो लीव्स के थ्रू एक तो स्टोमेटल होता है और क्यूटिकल वे होता है ना। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज अ थिन वैक्सी लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। तो मैंने ये नहीं बोला था कौन सी एपिडर्मिस, तो ये बता दूं कि जो क्यूटिकल है वो लीव्स की एपिडर्मिस पर भी प्रेजेंट होती है, और साथ साथ में लीव्स के अलावा वो स्टेम की एपिडर्मिस पर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि लीव्स की एपिडर्मिस से भी होती है, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन प्लस स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को मिलाकर ये बोलते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन, जो कि किससे होता है? लीव्स से होता है। तो लीव्स से कौन सा ट्रांसपिरेशन होता है? फोलियर ट्रांसपिरेशन होता है। ओके, तो ये इसी के साथ अपने वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ट्रांसपिरेशन एक छोटा सा आसान सा टॉपिक था। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।